अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। लेक्चर के दरमियान 2-3 दिन गैप आ गया, वजह तक कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कंडीशनर क्लासेस की जो सिलसिला था हमारे लेक्चर की, वो हम ख़त्म कर चुके हैं और जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस की यूजेजेस क्या है और फंक्शंस क्या है, ये भी बताऊंगा। यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम था, इस वजह से मैंने फंक्शंस नहीं लिखा है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये भी लिखूँगा। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे कि भाई हमारे पास एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस मौजूद है तो फिर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। इसी के साथ फिर हमारे पास जो है वो फिर रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस है। चलो जाते हैं, तो अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक्टिव वॉइस क्या है। व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी जब काम करने वाला खुद सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, इसको हम क्या कहते हैं, यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस में ये लिखा है कि ही कुक्स फूड। हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, सही है। इसमें कोई जो है सब्जेक्ट अपनी जगह पर आया है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आया है, और हमारे पास जो वर्ब है वो भी अपनी जगह पर आया है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आए। अब हमारे पास ये तो एक्टिव वॉइस है। यानी एक्टिव वॉइस में हमने ये मालूम किया कि भाई काम करने वाले जब सेंटेंस में खुद सब्जेक्ट हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब पैसिव वॉइस क्या है, व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर तो हमारे पास जो काम करने वाले था वो सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर यही काम करने वाले जो है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब सेंटेंस में काम करने वाला ऑब्जेक्ट बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी यहाँ पर जो काम था वो डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा था, अब यहाँ पर काम जो है वो सब्जेक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस देते हैं, जो तरजीह देते हैं, वो हम मेन वर्ब को दे देते हैं। सेंटेंस ये मैंने लिखा है कि ही कुक्स फूड। अब ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर अब हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म पर, इसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद हम फिर किस चीज़ का इजाफा करेंगे, बाय वर्ड का इजाफा करेंगे। यानी भाई हमारे पास क्या है, एक प्रीपोजिशन है, हम यहाँ पर प्रीपोजिशन की मदद लेते हैं। ये तो ये है। चलो अब चेंज करें। हमारे पास ये जो फूड था, फूड यहाँ पर आ गया। फूड पहले क्या था, फूड पहले हमारे पास जो था वो ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर फूड क्या बन गया, वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसको चेंज करते हैं, फूड चूँकि हमारे पास फूड जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जितने भी आते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फूड इज़, यहाँ पर कुक हमारे पास इसका थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड आ जाता है। फूड इज़ कुक्ड। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हैं, फूड इज़ कुक्ड बाय ही का हमारे पास क्या है, ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। जब यहाँ पर आ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। अब सेंटेंस क्या था, ही कुक्स फूड, वो खाना पकाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, फूड इज़ कुक्ड बाय हिम, यानी खाना उसके ज़रिए से पकाया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म की क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर बाय की क्या कंसेप्ट है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने चेंज किया, इसका क्या कंसेप्ट है, चलो जानते हैं। अब यहाँ पर मैं रूल्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने पेश करूँगा। रूल्स में सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि भाई अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास प्रोनाउंस आ जाते हैं, यानी प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए इसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ये दो हो गए। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा वाला चीज़ है, वो मेन चीज़ जो है वो वर्ब है। वर्ब की वजह से हमारे पास जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, और आईएनजी फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म होता है। सही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पर है, और जो आईएनजी फॉर्म पर है, इसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। सही है। जब वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसके डायरेक्टली बाद हम क्या लगेंगे, प्रीपोजिशन बाय लगेंगे।
दो रूल। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास वर्ब की जो है वो अपने काइंड्स आए हुए हैं, सही है। वर्ब की ये काइंड्स देखते हैं जो कि पैसिव वॉइस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वो क्या है, हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तीसरे नंबर पर हमारे पास एम्बेड ट्रांजिटिव वर्ब है और चौथे नंबर पर हमारे पास ट्रैवलिंग वर्ब है। ट्रांजिटिव वो वर्ब है जो कि इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर इस वर्ब की मानी जो है वो नामुकम्मल होती है, यानी इट इज़ फॉर टू ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास इंट्रांजिटिव है, यानी जब इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। एक दूसरा सेंटेंस है इंट्रांजिटिव वर्ब, सही है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, यानी इसको ऑब्जेक्ट के बगैर इसकी मानी क्या होता है, मुकम्मल होता है, सही है। अब पैसिव वॉइस में चूँकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते थे, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है, यानी इसके साथ कोई वर्ब आता ही नहीं है। तो फिर जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो फिर आप सब्जेक्ट को किस चीज़ में चेंज करेंगे, चेंज नहीं हो सकता है। तो इस मामले में आप लोगों ने क्या करना है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी बात, फिर तीसरी बात हमारे पास है एम्बेड ट्रांजिटिव वर्ब। एम्बेड ट्रांजिटिव वो वर्ब है जो कि यानी मैचुअल होता है, इट वर्क्स बोथ एज अ ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव, यानी जो एम्बेड ट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव की भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव की भी काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो फिर से ट्रैवलिंग वर्ब आता है। ट्रैवलिंग वर्ब क्या है, इट शोज़ मोमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, यानी ट्रैवलिंग वर्ब हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाता है, इसमें गो आता है, कम आता है, इसमें वॉक आता है, इसमें क्लाइंब आता है, इसमें रीच आता है, इसमें जंप आता है, सही है। ये जो वर्ब्स है इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये मोमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन को शो करते हैं। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आप क्या कहेंगे कि ही गोज़ टू स्कूल, स्कूल इज़ गॉन बाय हिम। ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर तो आप वो स्कूल जा रहा है और पैसिव वॉइस में जो है वो स्कूल इसकी तरफ आ रहा है, यानी एक्शन जो है ये उल्टा रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो ट्रैवलिंग वर्ब है इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो टेंसेज आते हैं। टेंसेज हमारे पास कुल जो 12 टेंसेज है वो हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, बल्कि इन 12 में से हम सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और 4 टेंसेज जो है इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसमें कौन सी वो टेंसेज होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज। सो ये ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज आर अनचेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। पहला हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, ये चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ये भी चेंज नहीं हो सकता है। तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन है। और चौथे नंबर पर हमारे पास फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी है, ये भी जो है इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, सही है। ये जितने भी टेंसेस अभी मैंने बता दिया इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, ये ध्यान में रखना। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस है या सिर्फ जो हमारे पास फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये लॉजिक भी बता दूंगा। अच्छा, एक और 4th नंबर पर है, 4th नंबर पर हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस टेंसेस है, सही है। कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ आप लोगों ने अमूमन क्या लगाना है, बीइंग का वर्ड इजाफा करना है, सही है। और बीइंग जब आप इजाफा करते हैं, सही है, तो हमारे पास जो कंटिन्यूअस टेंसेस है वैसे 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ तो हम बीइंग का इजाफा कर लेंगे, लेकिन दूसरा हमारे पास जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो कि पैसिव वॉइस में अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होता है, इसके साथ यानी आईएनजी नहीं आता है। सिर्फ 2 टेंसेस के साथ जो है वो हम बीइंग का इजाफा करते हैं, यानी उसके साथ जो है वर्ब आईएनजी फॉर्म पर आता है, फिर हम चेंज करते हैं इसको 3rd फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है, जैसे कि हम बात करते थे यहाँ पर कि भाई प्रोनाउन की हम कौन सी प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास 2 किस्म के प्रोनाउन होते हैं, एक हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, दूसरे हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि भाई हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं पैसिव में, और ऑब्जेक्टिव को हम सब्जेक्टिव में चेंज करते हैं, सही है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास साइंस रॉकेट नहीं है कि इतना मुश्किल है। अगर आपके साथ सब्जेक्ट ही आ गया तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त क्या जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। शी को हर में चेंज करते, इट को इट में चेंज करते, क्योंकि इसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही जैसे हैं। आई को मी में चेंज करते, वी को अस में चेंज करते हैं, यू को यू में चेंज करते और दे को दे में चेंज करते। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे
फिर से मैंने 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, सही है। बाई इज़ यूज्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म पर भी, यानी जब आप पैसिव में बाई की इस्तेमाल करते हैं तो आपने बाई को थर्ड फॉर्म पर के बाद डायरेक्टली लगाना है, सही है। ये जो है ये क्या बताता है, ये बाई जो है ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमें इस काम की एजेंट दिखाता है, जो काम करने वाला है यानी जो एजेंट है, सही है, वो हमें दिखाएगा। फिर दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट है थर्ड फॉर्म पर रिमेन्स अनचेंज्ड। जो थर्ड फॉर्म पर है इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। लेट्स सपोज अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म पर है और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म पर है, तो चेंज करते वक्त जो थर्ड फॉर्म पर है वो उसी तरह रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है तो अनचेंजेबल है। फिर एक और बात है, नाउन रिमेन्स अनचेंज्ड। जो नाम होते हैं वो पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं होते हैं। ये तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। बाय थर्ड फॉर्म पर और नाउन, बाय जो ये थर्ड फॉर्म पर के बाद डायरेक्टली लगाते हैं, और जो थर्ड फॉर्म है वो इसी तरह इट रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो हमारे पास नाउन है वो क्या होता है, वो भी इसी तरह अनचेंजेबल है। अच्छा, अब हम चलेंगे, थोड़ा सा बोर्ड कमज़ोर है, मैं कोशिश करूँगा इसको नेक्स्ट टाइम के लिए सी करूँगा। अब यहाँ पर हम एक टेंस को चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने बताया कि भाई बीइंग जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इजाफा करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग वाज वर प्लस बीइंग, यानी इसकी जो वर्ब है वो हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बाकी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो तो चेंज ही नहीं होता है। अच्छा, अब मैं बताऊँ आप लोगों को प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। अच्छा, तो हम अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है इसको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब, ये 3 चीज़ें जो है ये पैसिव वॉइस में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। किसी भी टेंस को जानने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले आप उसी टेंस की फॉर्म वर्ब को याद करना है, उसी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब इसको याद रखना है, और इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू पहचान है, इसको भी आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। चलो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। पैसिव वॉइस में ये जब चेंज हो जाता है तो इसके साथ हम किस चीज़ का इजाफा कर लेते हैं, इसके साथ जा का इजाफा आता है। एक दूसरा हमारे पास जो है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डू एंड डज, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा, इज, एम, आर, ये चीज़ें आ जाएंगे। अब चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म पर प्लस एस ई एस एंड आई एस ये इजाफा करते थे, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोनाउन के साथ, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के नाम इसके साथ यानी एस ई एस एंड आई एस का इजाफा करते थे। बाकी जो प्रोनाउन है या बाकी जो वर्ब है, बाकी जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वहाँ पर हम एस ई एस एंड आई एस का इजाफा नहीं करते हैं। अच्छा, जब हम डू एंड डज को इज एम आर में चेंज करते हैं तो वर्ब हमारे पास यहाँ पर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म पर है, पैसिव वॉइस में किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को, अभी मैं चेंज करता हूँ। शी हेल्प्स मी, एक सेंटेंस है, शी हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करती है। मी हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हम यहाँ पर देखते हैं मी किसकी सब्जेक्टिव केस है, मी जो है वो आई की सब्जेक्टिव केस है। एक, अब यहाँ पर मी से मी हमारे पास चूँकि ऑब्जेक्ट है, अब पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह में चला जाएगा। चलो, मी की हम क्या करेंगे, मी जब यहाँ पर आ जाएगा ये सब्जेक्ट बनेगा, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या है, वो हमारे पास है आई। आई, अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई एम हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म पर है, हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो हेल्प चाहिए। आई एम हेल्प्ड बाय हर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हर जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था, हमने इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज किया, सही है। पहले हमारे पास ये सब्जेक्टिव केस था शी, इसको हमने हर में चेंज करके इसका ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, समझ आ गया, यहाँ पर बाय आ गया। दूसरा सेंटेंस है दे कॉल अस जो है वो हमारे पास वी की ऑब्जेक्टिव केस है। देखें, वी की ऑब्जेक्टिव केस है और वी जो है इसकी सब्जेक्टिव केस है। इसको जब चेंज करते हैं तो वी कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर वी आ जाएगा। वी के साथ चूँकि वी प्लूरल है इसके साथ हम आर की इजाफे करेंगे। वी आर कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड है। वी आर कॉल्ड बाय अस नहीं आ जाएगा,
अब चूँकि यहाँ पर इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है वो दे है, प्लूरल है, तो दे की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वो दिम है, दिम आ जाएगा। वी आर कॉल्ड बाय दिम। तीसरा सेंटेंस है वी स्पीक पश्तो। पश्तो चूँकि सिंगुलर है तो पश्तो से हम सब्जेक्ट बनाएंगे पश्तो, पश्तो सिंगुलर तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। पश्तो इज़, पश्तो इज़ स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, पश्तो इज़ स्पोकन बाय, सही है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो हमारे पास आता है अस, पश्तो इज स्पोकन बाय अस। अब फोर्थ सेंटेंस है ही लव्स मी। मी हमारे पास फिर से सब्जेक्टिव केस है, सही है। ही यहाँ चला जाएगा और जो मी है वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पर लव है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, सही है, प्लस इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद बाय लगाएंगे। अब सेंटेंस को लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या आ जाएगा, आई के साथ एम आता है, तो लव का जो है वो थर्ड फॉर्म लगा है, आई एम लव्ड बाय। अब यहाँ पर ही आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ये इसकी पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अब हम आते हैं इसकी जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर डू एंड डज हेल्पिंग करता, सिर्फ इसके साथ क्या इजाफा करें, नॉट की इजाफा करें। डू जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, डज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। चलो देखते हैं, फिर से इसी तरह है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई एम नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प लगा है, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय, दे है, दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, सही है, सेंटेंस चेंज हो गया। दूसरा है शी डज नॉट ईट फूड। सही, फूड फिर से सिंगुलर है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा। अब फूड सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। फूड इज़ नॉट लगा है, सही है, फूड इज़ नॉट ईटन बाय, फूड इज़ नॉट ईटन बाय हर, ये सेंटेंस चेंज हो गया। फिर हमारे पास तीसरा सेंटेंस है अली डज नॉट इनवाइट हर। सही है, हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर इसे क्या बनेगा, इसका जो है वो सब्जेक्टिव केस बनेगा। शी इज़ नॉट इनवाइटेड, शी इज़ नॉट इनवाइटेड बाय अली। अब देखें, पहले इसके रूल्स में मैं बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास जब नाउन आ जाता है, नाउन को हम पैसिव में चेंज नहीं करते, नाउन जो है वो उसी तरह नाउन ही रहेगा। इसके बाद है फिर ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का इस्तेमाल किया है सेंटेंस की बिगिनिंग में, फिर से पैसिव में चेंज करते हुए इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है फिर यहाँ पर हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगेंगे, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आ जाएगा। चलो चेंज करते हैं। फूड सिंगुलर है ना, यहाँ पर डू आ गया है तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्या लगाना है, इज़ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फूड क्या है, फूड हमारे पास सिंगुलर है। इज़ फूड, यहाँ पर कुक का थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड है। इज़ फूड कुक्ड बाय, यू का जो ऑब्जेक्टिव कैसे वो क्या है, यू है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज़ फूड कुक्ड बाय यू, डू यू कुक फूड, इज़ फूड कुक्ड बाय यू। दूसरा सेंटेंस है डज ही वॉश कार्स। अब यहाँ पर चूंकि डज आ गया है सिंगुलर है, इसके साथ ही आया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्स आया है। कार्स चूंकि प्लूरल है, प्लूरल को चेंज करते वक्त आपने इसके ऑब्जेक्ट को देखना है, तो फिर यहाँ पर आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करना है, प्लूरल लगाना है। सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर कार्स वॉश्ड, आर कार्स वॉश्ड बाय ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, हिम है। सही है, लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाए। डज ही वॉश कार्स, डज ही वॉश कार्स, आर कार्स वॉश्ड बाय हिम। सही है। लास्ट सेंटेंस है डू दे किल अस। चूँकि यहाँ पर फिर से हमारे पास अस जो है वो प्लूरल है, फिर से आप लोगों ने क्या करना है, अस की जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वी है। अब चूँकि यहाँ पर ये प्लूरल है तो फिर आपने क्या लगाना है, आर लगाना है। Are we killed by them? सही है, हमारे पास यहाँ पर दे आ गया। अब दे की जो है वो ऑब्जेक्टिव के सामने क्या लगाया, दिम आ गया। आर वी किल्ड बाय दिम। तो यह आज का हमारे लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के रूल समझाए, इसके बाद मैंने
यही जितने भी रूल्स थे इन सब रूल्स को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस पर अप्लाई कर लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, पैसिव वॉइस में जब एक सेंटेंस को आप चेंज करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे आ जाता है। मैंने सेंटेंस लिखा है कि शी हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करती है। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हर, मेरा मदद उसके ज़रिए से किया जाता है। सही है, ता है तो इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, हमने इसके साथ किस चीज़ का इजाफा कर लिया, लफ्ज़ जा का इजाफा कर लिया। सही है, तो क्या बन गया, शी हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करती है, आई एम हेल्प्ड बाय हर, यानी मेरा मदद उसके ज़रिए से किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है दे कॉल अस, वो हमें बुलाते हैं, वी आर कॉल्ड बाय देम, हम उनके ज़रिए से बुलाए जाते हैं। सही है, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर जाते हैं, जा इसके साथ इजाफा हो गया। वी स्पीक पश्तो, हम पश्तो बोलते हैं, पश्तो स्पोकन बाय अस, पश्तो हमारे ज़रिए से बोला जाता है। सही है, इसके साथ क्या गया, जाता है, जाती हैं, जाते हैं। वैसे ता है, ती है, ते है, ताऊँ, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इसके साथ हम किस चीज़ की इजाफा करेंगे, लफ्ज़ जा के इजाफा करेंगे उर्दू में। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे, शी डज़ नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है। सही है, फूड इज़ नॉट ईटन बाय हर, खाना उसके ज़रिए से नहीं खाया जाता है। सही है, तो यहाँ पर क्या गया, जाता है, इसके साथ जा आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या है, डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं या क्या आप खाना पकाते हो। पैसिव में क्या है, इज़ फूड कुक्ड बाय यू, क्या खाना आपके ज़रिए से पकाया जाता है। यानी चाहे आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो आपकी सेंटेंसेस के साथ जो उर्दू में है, उर्दू मीनिंग जो है जा उसी तरह आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।